हेलो, यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका आज ये थर्ड चैप्टर है जो वो भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी आपका छोटा सा टॉपिक रहता है। टॉपिक क्या है? कंट्री इवेल्युएशंस एंड सिलेक्शन। मीन जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंट्री की बात करते हैं, तो हमें एक कंट्री को कैसे सिलेक्ट करना है और किस किस बेसिस पर हमने उसका इवेल्युएशन करना है, वो सारे पॉइंट्स आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से चलना है। सबसे पहले तो हम करेंगे कि हमें अपने बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव प्लान करना है कि हमारे बिज़नेस का क्या ऑब्जेक्टिव है और किस बेसिस पर हमें एक जो है दूसरी कंट्री में एंट्री कर लेनी है। और एंट्री लेते वक्त हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम प्रॉफिट पर्पस से जा रहे हैं या अपनी मार्केट को की एरिया को बढ़ाने के पर्पस से जा रहे हैं या फॉरेन करेंसी को एक्वायर करने के पर्पस से जा रहे हैं या अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करने के पर्पस है। मीन सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखना है। दूसरा कहता है सिलेक्शन फैक्टर्स, पैरामीटर्स फॉर इवेल्युएशन। अब हम वहाँ जा रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स को हमने स्टडी करना है, क्योंकि जो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके फैक्टर्स होते हैं। तो कौन से फैक्टर्स को हमने यहाँ स्टडी करना है? मीन आपने मैक्रो फैक्टर्स पढ़ने हैं, माइक्रो फैक्टर्स पढ़ने हैं, मीन जो आपकी इंटरनल फैक्टर्स हैं या आपने एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़ने हैं, मीन आपने इकोनॉमिक जो है आपकी मार्केट वगैरह है। हाँ जी बेटा, तो हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा फर्स्ट मतलब हमने क्या कर लिया था, ऑब्जेक्टिव कर लिए थे। फिर हमने क्या किया था, जो हमारे सिलेक्टिंग फैक्टर्स हैं या जो पैरामीटर्स हैं हमने उनको डिफाइन करना है कि हमारे क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे। ठीक है, पैरामीटर्स में हमने मैक्रो माइक्रो का भी ध्यान रखना है। मैक्रो माइक्रो फैक्टर्स कौन से होंगे, इंटरनल एक्सटर्नल कौन से होंगे, जो आपके ये लगा लो कि जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, चाहे पॉलिटिकल से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स हैं, आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कुछ आपके सोशल कल्चर से भी रिलेटेड होते हैं। तो कहते हैं इन सभी फैक्टर्स को आपने इवेलुएट करना है, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव के साथ। तीसरा आते हैं प्रिलिमिनरी स्कैनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में आप क्या करते हैं, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव थे और जो आपने वहाँ के इन्वायरमेंट को स्टडी किया, जो पैरामीटर्स आपने फिक्स किए, उनके बेसिस पर अब आपने क्या करनी है, स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग में आप क्या करेंगे कि विच वन इज़ बेटर। मीन आपके पास प्राइमरी डाटा भी हो गया, आपके पास सेकेंडरी भी हो गया। अब आपने क्या करना है, सारी चीज़ें जैसे कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, वो सारी चीज़ें आप स्टडी कर चुके हैं सेकेंड में। अब आपने उनका क्या करना है, अपने लेवल पर उसका एक क्या करना है, स्क्रीन करना है, स्कैन करना है उसको, कि कैसे आप वहाँ पर मार्केट में जब एंटर होंगे तो आपका प्रोडक्ट किस छवि से आएगा, मीन क्या उसकी लुक होगी। ठीक है, फोर्थ में आप क्या करेंगे, डिटेल इवेल्युएशन ऑफ सिलेक्टेड मार्केट। अब आपने जिस मार्केट को सिलेक्ट किया है, देखो ऊपर तो आपने पढ़े पूरे जैसे एरिया का, अब यहाँ पर आ जाएगा जिस स्पेसिफिकली एरिया में आपने अपना प्रोडक्ट देना है, स्पेसिफिकली एरिया में, उस स्पेसिफिकली एरिया का आपने प्रॉपर मैट्रिक्स तैयार कर उसमें आपने ये देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी उस प्रोडक्ट को इस मार्केट में जो है इफेक्ट करेंगे, उनके बेसिस पर आपने करना है और फाइनल सिलेक्शन आपने कर देना है। ये 5 पॉइंट आपने बेटा इसके अंदर स्टडी कर चलने हैं। एंड द लास्ट जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट आपका आता है कि फैक्टर्स यूज्ड इन कंट्री इवेल्युएशंस एंड सिलेक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? देखो, कुछ फैक्टर्स आपके फर्म रिलेटेड होते हैं, कुछ आपके इंडस्ट्री रिलेटेड होते हैं, कुछ फैक्टर आपके मार्केट रिलेटेड होते हैं। तो कहता है जो आपके फर्म रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, फर्म रिलेटेड में जैसे कि आपकी फॉरेन कंट्री में टैरिफ, नॉन टैरिफ क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या है, उनकी डिमांड्स का साइज़ क्या है, ठीक है। उसके अलावा आपकी पॉलिटिकल कैसा है, इकोनॉमिक कैसा है, लीगल इन्वायरमेंट कैसा है, व्यवस्थाएं कैसी हैं, और जो आपकी ये है करेंसी रेट्स क्या चलते हैं, या आपके कल्चरल फैक्टर्स कौन से हैं, ये सारे आपके फॉर्म रिलेटेड फैक्टर होते हैं। दूसरा होता है आपका इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर। इंडस्ट्री में क्या आ जाते हैं, रॉ मटेरियल आपको अवेलेबल टाइम पर हो जाएगा, जो कॉस्ट ऑफ लेबर आपको कितनी पड़ेगी, आपका लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन कितना है, ठीक है, आपकी डिमांड का साइज़ क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशन कैसी है, आपकी इंटरनल इंडस्ट्री का कल्चर कैसा है। कल्चर का मतलब है लोग पैक्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, मतलब वो सारी चीज़ों पर आपने कल्चर पर ध्यान देना है। उसके अलावा कुछ आपके मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपकी मार्केट की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है, इकोनॉमिक मीन पर कैपिटा इनकम कैसी है, नेशनल इनकम कैसी है, और लेवल ऑफ इनकम कैसी है,
उसके बाद सेकंड आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी कैसी है, ठीक है, आपकी जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कैसी है, आपकी लाइसेंसिंग पॉलिसी कैसी है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ कैसी है, ठीक है, फिजिकल पॉलिसीज़ कैसी हैं, ये सारी चीज़ें आपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में पढ़ना है। इकोनॉमिक लेजिस्लेशन में आपने रूल्स पढ़ने हैं, जैसे कि सेबी के क्या हैं, गवर्नमेंट्स के रूल्स क्या हैं, एक्सपोर्ट से रिलेटेड, एक्सचेंज से रिलेटेड रूल्स क्या हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड क्या है, कॉम्पिटिटिव एक्ट से रिलेटेड क्या है। फिर उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर्स में आपने ये देखना है कि जो आपकी गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, ठीक है, उसके अलावा आपकी जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं वो कैसी हैं, पॉलिटिकल प्रेशर कितना है, वो फिक्स्ड है या डायनामिक है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि आपको शिपिंग वगैरह है या आपकी ट्रांसपोर्टेशन है या कम्युनिकेशंस वगैरह है या एयरपोर्ट वगैरह है, डक वगैरह है, ठीक है, वेयर हाउसिंग वगैरह है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, ऑल दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ आर रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल में जैसे लोगों का पहनने का तरीका कैसा है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उनकी हैबिट्स ऑफ फूड कैसी हैं, ठीक है, उनके काम करने की शैली कैसी, मीन वो कैसा काम करते हैं, ठीक है, उनके एथिक्स क्या हैं, उनका एथिक्स क्या है, ठीक है, उनका कल्चर कैसा है, उनकी सोचने की शक्ति कैसी है, वो किस टाइप से सोचते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है द लास्ट इज पोटेंशियल्स ऑफ बिकमिंग मार्केट हब। वो कहता है मार्केट हब बनाने के लिए आपको किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, वो सारी भी आप चीज़ें यहाँ पर ध्यान में देकर चलेंगे। जैसे कि कुछ जो है डेवलप्ड जो हैं डक्स होती हैं, कुछ आपकी अनडेवलप्ड होती हैं, कुछ आपके जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, कुछ अनस्किल्ड होते हैं, उन सभी चीज़ों पर भी आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे। उसके बाद आपका आता है इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या होता है? इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का मतलब है कि आपका जो आपने बनाया है, मीन जो आपने वेट स्कोर तैयार किया है उसमें रो स्कोर और जो वेट है उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका वेट स्कोर कैलकुलेट हो जाता है। और इसका एक प्रॉपर आपको वो भी दिया हुआ है डिफरेंट की ग्रोथ रेट क्या है, पर कैपिटा क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़ क्या है, ये सारा प्रॉपर एक वेट फैक्टर्स दिए हुए हैं। उन सबको आप वेट देकर और आप कंट्री वाइज उनको क्या निकाल सकते हैं, वेट स्कोर निकाल सकते हैं। तो मेरी तरफ से बेटा आपका थर्ड और फोर्थ 2 चैप्टर मुझे आपको कराने थे, वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और बाकी के चैप्टर्स जो हैं वो आपको नेक्स्ट टीचर्स करवाएंगे, आप वहाँ से इसको कंटिन्यू करिएगा। ओके बेटा, गुड लक, ठीक है।